कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनको खुद भी शायद ये बुरा लगा है कि ये जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, जिस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है। तो उन्होंने शायद इमरान खान साहब को कहा होगा कि भाई आप ये बात, वो न्यूट्रल नहीं हो सकते, न्यूट्रल जो होता है वो जानवर होता है। उन्होंने फरमाया न्यूट्रल जानवर होता है। अब ये बहुत बड़ा जुमला था मेरी नज़र में, इस पूरी तकरीर का सबसे बड़ा जुमला ये था कि जानवर न्यूट्रल होते हैं बारे में। अब वो जनरल बाजवा के बारे में भी उन्होंने शुरू कर दी है बात कि जी उन्होंने ये कहा वो कहा, और कल को और भी बहुत सी बातें ये कर सकते हैं। तो ये अपने अब जैसे कहते हैं ना दांत दिखा रहे हैं कि जी अगर मुझे किसी ने हाथ लगाया तो मैं काटूंगा। लेकिन अगर आपको इसमें से थ्रेट्स आना, ये महसूस होना शुरू हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई आपको सिविल वार की तरफ लेकर तो नहीं जा रहे कि आप अपना जलसा जुलूस इतना बड़ा करना चाह रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, फिर उसके बाद जैसे मौलाना साहब ने अपने बंदे मंगवा लिए हैं, उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी या अपने जो उनके ज़ाती मुहाफ़िज़ीन है, ज़ाती फ़ौज है वो मंगवा ली है, तो ये तो, और इस्लामाबाद में मंगवा रही है, तो अगर उसे लड़ना भिड़ना है आपने क्यास कर। इतलात तो ये देनी है कि इमरान खान ने नया प्लान जो बनाया है वो जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ है, उसकी तफसीलात और उसके ऊपर कुछ तबसरा पेश करना है। लेकिन उससे पहले आपने ये देख लिया होगा कि किस तरह शेख रशीद जो कल तक ये कह रहा था कि कुचल के रख दूंगा और पागलों की तरह उसने एक फिक्रा 10 मरतबा दोहराया, नाकाम हो गई नाकाम हो गई नाकाम हो गई। अब वो कह रहा है कि सुलह सफाई की ज़रूरत है, तहरीक एतमाद के बजाय मसले को सुलह सफाई से मुज़ाकरात से हल किया जाए, ऐसा ना हो कि मार्शल लॉ लग जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर एक बार अपनी कड़वी ज़ुबान को खोल दिया है, और इस बार उन्होंने अपनी कड़वी ज़ुबान को किसी और के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अपने ही देश के आर्मी चीफ के खिलाफ़ खोल दिया है। जी हाँ, एक बड़ी सभा में उन्होंने अपने देश के आर्मी चीफ को गालियाँ भांज दी है। दोस्तों, अगर कोई आम आदमी सोचेगा कि कोई का देश का प्रधानमंत्री कैसे अपने देश के आर्मी चीफ को ये कह सकता है तो उसको बहुत ही आश्चर्य होगा, लेकिन पाकिस्तान में ये आम बात बन चुकी है। वहाँ पर देश का प्रधानमंत्री और देश का पूर्व राष्ट्रपति अपनी सत्ता छोड़ने के बाद में देश के आर्मी को और लोगों को बहुत ही ज़्यादा गालियाँ देते हुए जनरली नज़र आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपका हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। जय हिंद, जय भारत। बारे में अब वो जनरल बाजवा के बारे में भी उन्होंने शुरू कर दी है बात कि जी उन्होंने ये कहा वो कहा, और कल को और भी बहुत सी बातें ये कर सकते हैं। तो ये अपने अब जैसे कहते हैं ना दांत दिखा रहे हैं कि जी अगर मुझे किसी ने हाथ लगाया तो मैं काटूंगा। समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ये आज नहीं पता कि वो जा रहे हैं, उनको तीन चार माह से उनको इस बात का एहसास है, और मैं कुछ अरसे से यही कह रहा हूँ कि वो पूरा एक बयानिया बना रहे हैं, और उस बयानिए की जो आपने झलकियां अब आप देखना शुरू कर दी आपने, और वो बयानिया यही है कि जी मैं एंटी अमेरिकन हूँ, मैं एंटी इंडिया हूँ, मैं एंटी वेस्ट हूँ, ये ईयू, ये रूस जाना, ये साजिश कंस्पिरेसी थ्योरी हमारे खिलाफ हो रही है, मेरे खिलाफ हो रही है। एक ये उसका हिस्सा है। दूसरा हिस्सा उसका ये है कि इन सब सियासतदानों को गालियां देना, जात पे उतर आना, मजाक उड़ाना, और इनको प्रोवोक करना कि ये भी इसी लेवल पे। वो न्यूट्रल नहीं हो सकते, न्यूट्रल जो होता है वो जानवर होता है। उन्होंने फरमाया न्यूट्रल जानवर होता है। अब ये बहुत बड़ा जुमला था मेरी नज़र में, इस पूरी तकरीर का सबसे बड़ा जुमला ये था कि जानवर न्यूट्रल होते हैं। कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनको खुद भी शायद ये बुरा लगा है कि ये जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, जिस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है। तो उन्होंने शायद इमरान खान साहब को कहा होगा कि भाई आप ये बात, बाजवा साहब ने इनको ये बात कही है, इसका मतलब ये भी है कि बाजवा साहब कैन ऑल्सो फील कि इमरान खान साहब जो हैं ये ज़्यादती कर रहे हैं। और ये इस किस्म के, हम पहले भी अपने कई व्लॉग्स के अंदर मैं ये बात कर चुका हूँ कि ऐसी ज़बान जो है वो नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। आप सियासत को उस किनारे पे मत लेके जाएं जहाँ से सिर्फ एक ही साइड हो, और वो है कि सियासत जो है वो गटर के अंदर गिर जाए। इसको वहाँ तक मत लेकर जाएं, इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे पाक साफ रहे, जहाँ पे इस किस्म की बदतमीज़ी से ये दूर रहे। लेकिन लगता है कि इमरान खान साहब वो करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इतलात तो ये देनी है कि इमरान खान ने नया प्लान जो बनाया है वो जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ है, उसकी तफसीलात और उसके ऊपर कुछ तबसरा पेश करना है। लेकिन उससे पहले आपने ये देख लिया होगा कि किस तरह शेख रशीद जो कल तक ये कह रहा था कि कुचल के रख दूंगा और पागलों की तरह उसने एक फिक्रा 10 मरतबा दोहराया,
नाकाम हो गई, नाकाम हो गई, नाकाम हो गई। अब वो कह रहा है कि सुलह सफाई की ज़रूरत है, तहरीक एतमाद के बजाय मसले को सुलह सफाई से, मुज़ाकरात से हल किया जाए। ऐसा ना हो कि मार्शल लॉ लग जाए। ये इमरान खान की प्लानिंग है और इस सिलसिले में फौज को हिट करेगा। नाजरीन, ये एक एजेंडे पर है, इसमें अब किसी को शक नहीं रहा और एजेंडे की बुनियाद पर ये सिर्फ फौज पर इल्ज़ामात ही नहीं, ये कुछ और चीज़ें भी कर सकता है जिनके बारे में बहुत सारे लोग खबरदार कर चुके हैं कि ये ऐसे राज फाश कर सकता है जिसकी वजह से मुल्क की वजूद को, उसकी सिक्योरिटी को खतरात लाहक हो जाएं। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं कि ये उसका प्लान है, अमल नहीं होने वाला। इसके हालात इसकी मुट्ठी से निकल चुके हैं, अब कोई काम इसकी मर्जी का नहीं। आज आपने देख ही लिया कि ये न्यूट्रल के ऊपर उन्होंने मैं समझता हूँ तेजाब लगाया है और उसकी वजह ये है कि ये तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये बातें आ रही हैं कि हम न्यूट्रल हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो जिस किस्म की कारकर्दगी रही है इमरान खान साहब की कि उसकी बदनामी जो है वो अपने कंधों पे लें। तो इसलिए जिसकी वजह से अब आपने देखा कि इमरान खान साहब के साथी उनको छोड़ रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब ने उनकी तरफ भी उनको भी अटैक किया। अब ये जो खान साहब ने धमकी दी है कि डी चौक के अंदर अपने लोगों को बुलाया है, और ये देखिए सोच समझ के ये सारा कुछ किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा था कि आप नहीं जा सकते दिल्ली। उन्होंने कहा नहीं मैंने जाना। उन्होंने ये बात कहनी थी वहाँ, ये पैगाम देना था, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि शायद अब आगे मौके इतने नहीं मिलेंगे उनको। तो इसलिए उन्होंने ये बड़ा खुल के ये बात कही है और खुल के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी अब और नाम लेके उन्होंने, मतलब अब मैं क्या कहूँ, मुझे भी मुश्किल हो रहा है कि जानवर किसको कह रहे हैं। और ये है कि इमरान खान साहब एक सिग्नल दे रहे हैं, वो ये है कि मैं इस तरह ख़तरनाक हो जाऊंगा। वो जो कह रहे थे ना कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा अगर मैं सड़कों पे आ गया तो ये बेसिकली एक जलसा क्या होता है, जलसा बेसिकली तो मैदान में होता है, लेकिन उसका मतलब तो ये है कि वो सड़क पे होता है। तो इसका मतलब यही है कि मैं आइंदा भी जो है वो मैं इस किस्म की बातें करना शुरू कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। ये बेसिकली एक छोटा सा ट्रेलर था कि जी आपने मुझे कहा है ना कि मौलाना फजल रहमान को मत को, आप अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी मंगवा लेना, लोग बुलवा लेना, धमकियां देना, घिराव की, जलाओ की, फलां की। मेरा ख्याल इट्स नॉट गोइंग टू सर। आप वही वाली बात कि आप लोग जो है ना खुद चाहते हैं कि यहाँ पे मैस हो, क्यास हो, खुदा ना खास्ता अनरेस्ट हो, कोई सिविल वार हो। किया तो मेलसी से तकरीर शुरू की उन्होंने, बहुत सारी उन्होंने ज़बान बड़ी सख्त इस्तेमाल की, फिर कराची में इस्तेमाल की, लिहाजा वो भी उसी पे आ गए हैं, उसी पिच पे वो खेल रहे हैं कि हमें कमज़ोर ना समझा जाए। सो दोनों साइड से ये लग रहा है कि वो लॉ को फॉलो नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कोई मैस क्रिएट हो, कोई उसमें, क्योंकि इमरान खान साहब का भी अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो ये उनके दोस्त कहते हैं या वो खुद कहते हैं, इमरान खान साहब जो है ना जब वो घेरे में आ जाए, जब चैलेंज हो तो उस वक्त ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। लेकिन ज़रूर परफॉर्म करें, ज़रूर आप अपने मसल्स जो हैं वो दिखाएं। माचो स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है पाकिस्तान हिंदुस्तान। इमरान खान अब अगर जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगाएगा तो सबूत कहाँ से लाएगा, स्वाय झूठी मुहिम चलाने की कुछ नहीं करेगा। और ये जो कल जो उसने कहा कि जनरल बाजवा साहब ने मुझे फजल रहमान के बारे में डीजल का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से मना किया और ये कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है, तो ये दरअसल दो बातें जो थी ये उस मंसूबे का ट्रेलर थी जो ये रूबा अमल